तो आज का विषय है जवाली उपमंडल की हरसर ग्राम पंचायत में पानी का गंभीर संकट। हमारे पास हिमाचल मीडिया की एक रिपोर्ट है जो इस पूरे मामले पर रोशनी डालती है। तो रिपोर्ट की शुरुआत ही मतलब चौंकाने वाली है। हरसर ग्राम पंचायत के लोग पिछले 7 दिनों से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। 7 दिन, ये सुनने में भी बहुत लंबा समय लगता है। ये सिर्फ लंबा नहीं है, ये जिंदगी को ठहरा देने वाला समय है। बिल्कुल। हम शहरी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी का न होना सिर्फ पीने की समस्या नहीं है, इसका मतलब है साफ सफाई रुक जाना, मवेशियों का प्यासा रहना, खाना पकाने में कटौती करना। हाँ, ये लोगों के आत्मसम्मान और उनके सब्र का रोजाना इम्तिहान है। 7 दिन की बेबसी, ये बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा कर सकती है। और वो गुस्सा हमें दिखाई भी दे रहा है। ग्रामीणों ने अपनी आवाज उठाने के लिए, आप जानते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लिया है। हाँ, ये दिलचस्प है। एक बिल्कुल स्थानीय जमीनी समस्या के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये आज के समय का सच है। सोशल मीडिया अब सिर्फ शहरों का हथियार नहीं रहा। ये दिखाता है कि लोगों को समझ आ गया है कि अपनी बात सीधे बड़े अधिकारियों तक और मीडिया तक पहुंचाने का ये सबसे तेज तरीका है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो वे खाली बर्तन लेकर विभाग के दफ्तर का घेराव करेंगे। खाली बर्तन, ये प्रतीक अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। हाँ, भारत में विरोध का इससे ज्यादा शक्तिशाली और सीधा प्रतीक शायद ही कोई और हो। चलिए देखते हैं रिपोर्ट में आधिकारिक पक्ष क्या है। रिपोर्ट में जल शक्ति विभाग के जेई राकेश कुमार का बयान है। उनके अनुसार समस्या का तात्कालिक कारण पिछले 3 दिनों से एक मोटर पंप का खराब होना है। अच्छा, तो उनके हिसाब से समस्या एक तकनीकी खराबी है, पंप खराब हो गया। हाँ, लेकिन यही एक बात खटक रही है। गांव वाले कह रहे हैं 7 दिन, विभाग कह रहे हैं 3 दिन। एक मिनट, 7 दिन और 3 दिन, ये 4 दिन का फर्क, ये क्या है? क्या ये सिर्फ एक मामूली कंफ्यूजन है या फिर विभाग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर ऐसे मामलों में विभाग पूरी तरह से खराबी वाले दिन से गिनती शुरू करता है। हो सकता है पंप पिछले 7 दिनों से रुक रुक कर चल रहा हो, पानी का प्रेशर कम हो। हाँ, ये हो सकता है। और 3 दिन पहले उसने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया हो। लेकिन एक आम नागरिक के लिए जिसके नल में पानी नहीं आ रहा, उसके लिए तो समस्या 7 दिन पुरानी ही है। सही बात है। ये अक्सर प्रशासन और जनता के बीच की एक गहरी खाई को दिखाता है। एक के लिए ये तकनीकी खराबी है, दूसरे के लिए ये जिंदगी की तबाही है। ये बहुत अहम बात है। खैर, विभाग का कहना है कि पंप की मरम्मत का काम दिन रात चल रहा है और एक अस्थायी समाधान भी निकाला गया है, जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। वो क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक ढन नाम की एक जगह से पानी कर लाकर थप्पल कुएं में डाले जा रहे हैं। एक मिनट, वो पानी को एक जगह से दूसरे जगह ला रहे हैं? हाँ, जहां से आगे गांव में सप्लाई होती है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पानी को ट्रांसपोर्ट करना किसी भी जल विभाग के लिए एक तरह से हार मानने जैसा होता है। मतलब ये एक कबूलनामा है? बिल्कुल, ये इस बात का कबूलनामा है कि आपका अपना स्थानीय स्रोत, आपका अपना सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो इसका मतलब जिस थप्पल कुएं से गांव को पानी मिलना चाहिए, वो खुद प्यासा है। बिल्कुल, ये एक इमरजेंसी उपाय है, एक बैंडेड की तरह जो गहरे जख्म पर लगा दिया गया हो। सोचिए इसकी लागत और लॉजिस्टिक्स के बारे में। ये स्थायी समाधान तो कतई नहीं है। ये बस किसी तरह संकट को अगले दिन पर टालने की कोशिश है। हाँ, मतलब असली समस्या वो खराब पंप नहीं, बल्कि वो कुआं है जिसे भरा जा रहा है। रिपोर्ट में 3 बड़े कारण बताए गए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, जैसा हमने अभी बात की, थप्पड़ कुआं खुद सूख चुका है। पानी का जो मुख्य स्टोरेज टैंक था वो ही खाली है। ठीक है, पहला डोमिनो गिरा। दूसरा, उस कुएं के पास की दहर खड्ड, जो एक छोटी नदी या नाला होता है, उसका जलस्तर भी बहुत नीचे चला गया है। ओहो, यानी कुएं को रिचार्ज करने वाला स्रोत भी कमजोर पड़ गया है। ये और भी ज्यादा चिंताजनक है। कुआं भूजल पर निर्भर करता है, लेकिन नदी का सूखना सतह के पानी की व्यापक कमी को दिखाता है। ये संकेत है कि समस्या सिर्फ एक कुएं तक सीमित नहीं है, ये पूरे इलाके में फैली है। दूसरा डोमिनो भी गिर गया। और तीसरा, रिपोर्ट कहती है कि पानी की जो प्राकृतिक छोटी छोटी जलधाराएं थीं, जो शायद इस खड्ड और कुएं को भरती होंगी, वे भी बंद हो चुकी हैं। और ये तीसरा और आखिरी डोमिनो है। एक तरफ प्रकृति के स्रोत कमजोर पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उन पर निर्भर आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है। जब सिस्टम में पानी भरपूर था, तब शायद वही एक स्रोत कई गांवों के लिए काफी था, लेकिन अब जब स्रोत खुद हाँफ रहा है, तो वो उतना बोझ नहीं उठा सकता।
और ऐसे में एक मोटर पंप का खराब होना सिर्फ एक चिंगारी का काम करता है जो पूरे बारूद के ढेर में आग लगा देती है। सिस्टम पहले से ही टूटने की कगार पर था। तो अगर समस्या इतनी गहरी और ढांचागत है तो उसका समाधान क्या हो सकता है? जाहिर है हरसर के लोगों ने भी इस पर सोचा होगा। उनकी एक बहुत ही स्पष्ट और ठोस मांग सामने आई है। क्या मांग है उनकी? रिपोर्ट के अंत में लिखा है कि ग्रामीण चाहते हैं कि विभाग और सरकार हरसर के लिए एक अलग समर्पित पानी की स्कीम लगवाए। मतलब वे एक ऐसी स्कीम चाहते हैं जो सिर्फ उनके गांव के लिए हो। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और तार्किक मांग है। एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि हरसर की है। बताया जा रहा है कि हरसर गांव में आज 7 दिन से पानी नहीं है। तो इसके बारे में सर आप कुछ कहेंगे? हाँ, ऐसा ना जी, ये जो पानी आ रहा है ना, इस पानी की तरफ देखो कितना पानी है। ये हम उधर धान ट्यूबवेल से ला रहे हैं इस पानी को, और जहाँ गिरा रहे हैं, जहाँ से उठाकर पानी हरसर, बड़ेला, फिर उपरला बड़ेला, थप्पल, उपरला थप्पल, हवाड़, दूसरी हवाड़, इनको सभी को डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। ये तो हमें पता है कि हम इस पानी को, जब मेरे मतलब कर्मचारियों को पता है कि हम इस पानी को कैसे दे रहे हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों के साथ कैसे मतलब मिलके उठ बैठ के तो बात करके तो उनको सेटिस्फाई करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पानी से गुजारा नहीं हो सकता, कम पानी है, पर ट्यूबवेल जो है जो बिल्कुल खाली है। ठीक है जी, तो जनाब ने देख लिया। इसमें क्या है जी, इसमें एक पंप है जहाँ वो ख़राब हो गया था 2-3 दिन पहले ना, लाइटनिंग की वजह से। तो उसको रिपेयर करने के लिए हमने दिया हुआ है, दिन रात एक कर रहे हैं, और रात को भी लगे हुए थे, ये बेचारे सुबह से भी लगे हुए हैं। जब भी ठीक हो जाता है तो इस समस्या का हल कर देंगे पानी का। तो सर पानी की कमी क्यों है, कारण क्या है? सर पानी की कमी ये है, जहाँ पर्कुलेशन वेल जो है ना, ये दरिया जो है वो नीचे चला गया है, और इसमें कोई सीर वगैरह नहीं आ रही पानी में। तो कभी इधर से मांग रहे हैं पानी, कभी उधर से मांग के पानी पूरा कर रहे हैं। तो सर इसके लिए कुछ और हो सकता है, कोई ऐसा? हाँ, हो क्या नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है जी। ठीक है ना। तो आप बताएंगे कोई रास्ता गांव वालों को कि अलग रास्ता अपनाए वो, जिससे कि उन्हें पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? हाँ, गांव वालों को ऐसा नहीं, एक दो गांव वालों को हमने जाकर भी देखा, तो जिसको पानी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वो मतलब अंदर जाने के लिए मना करता है। फिर मेरे अंदर नहीं आना। टुल्लू पंप भी लगा रखे हैं लोगों ने, अगर उठाते हैं तो बुरा बनते हैं हम। ठीक है ना जी। ये जो देरी हुई इसका कारण क्या है? पंप का? हाँ जी। ये परसों खोल के रख दिया था जी, ठेकेदार ने बोला कि मेरे को पेमेंट नहीं हुई तो मैं नहीं करूँगा इस काम को। तो हमने सोचा कि चलो अपनी जेब से पैसे लगाकर इस काम को करवा देते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। क्योंकि ट्रेजरी बंद है, तो इनका टोकन अगर लगा भी होगा तो ट्रेजरी से पैसे नहीं इनको मिले। ठीक है ना। हाँ, हमारा उद्देश्य यही है जनाब कि लोगों को पानी मिले। हमारी मेन, जैसे मर्जी हम करें, रात दिन लोगों को पानी मिलना चाहिए। ठीक है जी।